20 महीने की सरकार 150 बार से ज्यादा ज्ञापन। अधिकार मांग रहे थे, हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। हमारे पास ना बीमा है, ना पेंशन है, ना हमारे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा है। हमारी मांगे जायज है। जय 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 जय। रोजी रोटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो इच्छा मृत्यु देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र में भी उसी का सरकार है, राज्य में भी उसी का सरकार है, तो फिर ये केंद्र और राज्य का खिलौना खेल खेल के हमें गुमराह कर रहे हैं। जो शासन है वो लगातार दमन की नीति अपना रहा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार की मम्मी है। इच्छा मृत्यु मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण किया जाएगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कार्रवाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तो बार बार कहे लागथे। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी इन दिनों जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन कहा जाता है, उनके द्वारा लगातार जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है प्रदर्शन जारी है। अभी उसी सिलसिला में संदेश भारत की टीम जो है बेमेतरा के भी कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में पहुंचे हैं। जो एनएचएम कर्मचारी है, उन लोग का मांग है कि उन लोग को इच्छा मृत्यु जो है देना चाहिए, क्योंकि इन लोग का प्रदेश व्यापी मामला है, प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार अभी तक जो है इनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है। उसके लिए आज जो है कलेक्टर सर के पास में आए हुए हैं, इच्छा मृत्यु का मांग कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। कलेक्टर सर को आना होगा, आना होगा, आना होगा। कलेक्टर सर का सम्मान हम करते हैं, करते हैं, करते हैं। कलेक्टर सर को आना होगा, आना होगा, आना होगा। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय। रोजी रोटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो इच्छा मृत्यु देना होगा, देना होगा, देना होगा। जी सर, बताइए। देखिए, 20 महीने की सरकार 150 बार से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं और आज 31वीं दिन हम लगातार अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम शासन से चाह रहे थे, आज जो है हमारे माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, तो हम शासन से ये उम्मीद करके बैठे थे कि शासन हमारी मांगों पे विचार करे और आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर हमको नियमितीकरण सहित हमारी जो विभिन्न 10 मांगे उन पर हमको कुछ ठोस उपहार दे आदेश के रूप में। मगर आपको बताना चाहूंगा कि जो शासन है वो लगातार दमन की नीति अपना रहा है। हमारे कर्मचारियों को टर्मिनेशन का लेटर जारी हो रहा है और अब हमारे पास जब चूंकि ना आटा है, ना दाल है, ना हमारी नौकरी बची हुई है, तो हमारे पास अब इच्छा मृत्यु मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आज हम शासन से राज्यपाल को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हम इच्छा मृत्यु का ये कोरोना काल के समय में आप लोग भगवान की तरह, जो कोविड आया था, कोरोना जैसे लाइलाज बीमारी महामारी आई थी, उस दौर पे जो है आप लोग जो है खड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में। उन लोग को जो है वैक्सीनेशन लगाने के लिए सरकार क्यों मांग पूरा नहीं कर रही है? उस टाइम पे आप लोग को प्रोत्साहित भी किया गया, लेकिन आखिरकार आप लोगों को रोड पर क्यों निकलना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, जिस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन में अंदर थी, उस समय हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी फ्रंट लाइन में आकर के अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़ करके इस जनता के लिए खड़े हुए थे। शासन इस बात को मानती है कि हम कोरोना वॉरियर हैं। उन्होंने, मोदी जी ने निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर का सम्मान करने की बात कही थी, मगर आज 20 साल की नौकरी के बाद भी हम इतने मजबूर हैं कि हम इतने कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। हमारे पास ना बीमा है, ना पेंशन है, ना हमारे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा है। अगर हमारे परिवार को बीमारी हो जाए तो हम उसको अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसी नौकरी किस काम की? मैं कहता हूं कि यदि आज मैं अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता तो ऐसी नौकरी किस काम की है? शासन को खुद सोचना चाहिए कि वो यदि कोरोना वॉरियर हमको कहती है, हमको सम्मान देना चाहती है, तो नियमितीकरण और ग्रेड पे के रूप में सम्मान दे, ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन लगभग 1.5-2 महीना हो गई है, कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम तो शासन से लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं, 150 बार ज्ञापन दिया है, 20 महीने इंतजार किया है। हम नहीं चाहते थे, हम भी आंदोलन के अनुयायी नहीं हैं, हम नहीं चाहते थे कि शासन से हम सीधे इस तरीके से रोड पे लड़ें, मगर शासन ने हमारी किसी भी मांगों पे कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई लिखित आदेश नहीं दिया। और अब की बार हम आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, इस सिद्धांत को लेकर के बैठे हैं।
प्रदेश स्तर पे पूरे 33 जिले में हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब तक शासन हमारी मांगों पे आदेश जारी नहीं करती, यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया है, अभी उसको लेकर क्या बोलेंगे? और आप लोग का मांग को जो है सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है? सरकार की जो ये रवैया है उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये आंदोलन लगभग 31 दिन हो गए लगातार चलते। इससे पहले हम लोग 160 बार ज्यादा ज्ञापन आवेदन दिए हैं। आज हमारे जो आंदोलन कर्मी साथी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अपने मांग को, जायज मांगों को, जिस गति से सरकार बर्बरतापूर्वक बर्खास्तगी कार्रवाई कर रहा है, हमारे साथियों को नौकरी के निकालने की कार्रवाई कर रहा है, 16,000 कर्मचारियों को नोटिस दिया जा रहा है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमारे बहुत से साथियों को बर्बरतापूर्वक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अनैतिक रूप से हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए आज हम लोग सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग महामहिम हमारे राज्यपाल के नाम से कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए हैं। जिस गति से सरकार कार्रवाई कर रहा है, यदि उसी गति से कहीं हमारे मांगों पर विचार करते, हमारे मांगों के आदेश प्रसारित करते, तो ये दिन याद निर्मित नहीं होती और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित रहती। सब हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, रात भर डिलीवरी कराने वाले लोग हैं, इमरजेंसी आपातकालीन दुर्घटना जैसे सेवाओं में देने वाले लोग हैं। आप खुद जानते हैं, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हम लोग रात दिन काम किए, हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए, उनको न अनुकंपा मिला, न कोई राशि मिली, उनके घर परिवार वाले आज दर दर भटक रहे हैं। इसलिए हमको आज आंदोलन की जरूरत पड़ी। और बातचीत करेंगे। प्रवीण, इसको दिखाइए। इच्छा मृत्यु लिखा हुआ है एनएचएम बेमेतरा छत्तीसगढ़ का है ये। भैया, क्यों आप लोग को पोस्टरबाजी करना पड़ रहा है? क्यों इच्छा मृत्यु मांगना पड़ रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन जो है, हम 1 महीने से ऊपर से हड़ताल कर रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब हमारा पेट नहीं पाल सकती तो हमें इच्छा मृत्यु ही प्रदान कर दिए। ये हम आज बैनर पोस्ट लगा के महामहिम राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रोजी रोटी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। बर्बर कौन सा पद में हो आप? जेसे के पद में है? जेसे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगे पिछले 20 सालों से लगातार हम मांग रहे हैं, लेकिन शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण हमें मजबूर होकर आज पिछले 1 महीने से हड़ताल करना पड़ रहा है। और क्या करोगे आगे? इसके बाद हम लोग कल जेल भरो आंदोलन करेंगे और हमारी मांग अगर शासन प्रशासन नहीं मानती है तो हम हमारी मांगे मानने के लिए हमारा आंदोलन और उग्र होगा। इसको समझाओ, जेल भरो आंदोलन को। कैसे जेल भरो आंदोलन? कल प्रदेश भर के पूरे 16,500 कर्मचारी, एनएचएम के सभी कर्मचारी पूरे प्रदेश से इकट्ठे होंगे और रायपुर में तूता धरना स्थल में अपना प्रदर्शन करेंगे और शासन के जेल में हम लोग धरना स्थल में इकट्ठे होकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल जाना चाहते हैं प्रदर्शन करते? जी। सामूहिक इस्तीफा क्यों दिए थे आप लोग? 16,000 कर्मचारी हम एक साथ इस आंदोलन में आए हैं। शासन हमारे संघ के प्रमुख व्यक्तियों को टर्मिनेट कर दिए, उसके कारण हमें मजबूर होकर अपना सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा। और है बुजुर्ग है, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, बताइए क्या मांगे हैं आप लोग का और इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? मांग पूरा नहीं हो रहा है। देखिए सर, हम बताना चाहते हैं, हम दूरस्थ क्षेत्रों में सर सेवा करते हैं। कोरोना काल में हम सेवा दिए हैं, रात दिन एक करके हम सेवा किए हैं सर। उसके बदले में हमको नौकरी से निकाला जा रहा है, हमारे मांगों को अनदेखी किया जा रहा है। ये तो शासन का गलत नियम है सर। हम निवेदन करते हैं उनसे कि हमको रेगुलर करें, नियमित करें, शासन पे हमें नियमित करने के सौगात में दे सर। साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? कलेक्टर साहब मिलने के लिए आप लोग से आएंगे बोले हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे बोल रहे हैं सर। कितना टाइम हो गया आप लोग को यहाँ पर बैठे हो? हमको 1-1.5 घंटा हो गया सर यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा जी सर। और जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे कि आप लोग थक हार के चले जाएंगे? नहीं सर, हम लोग रात हो जाए 12 बज जाए फिर भी हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। नहीं अपना उनको देंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। नहीं आएंगे तो हम लोग पूरे रात भर बैठे रहेंगे। अभी आप लोग प्रदर्शन में बैठे हैं तो पेमेंट मिल रहा है कि पेमेंट भी काट दिए? पेमेंट सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी नहीं मिल रहा है सर, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। हम देखिए सर,
अभी आपको अवगत कराना चाहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं सर, 500 रुपये 600 रुपये एक दिन का मेहनत है सर। और हम लोग शिक्षित हैं सर, सब टेक्निकल कोर्स किए हैं, उसके बाद भी हमको 12,000 14,000 में काम करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं? हमारी बहुत स्थिति दयनीय स्थिति हो गई सर, और नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं सर? हमारी इच्छा मृत्यु का बस ये मांग करते हैं, हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, हम अपना सुहाग करना चाहते हैं सर। संभव है इच्छा मृत्यु देना, लगता है आपको? तो सरकार का दायित्व बनता है सर, वो अपने रोजगार, अपने कर्मचारियों को रोजगार देखे, स्वरोजगार देखे, है ना, उनकी मांगों को पूर्ण करे। 12,000 में क्या होता है सर? देखिए अभी इतनी महंगाई बढ़ गया है। हम निवेदन करते हैं शासन से वो नियमित करे, हमारे भविष्य को उज्जवल करे सर। ये एनएचएम कर्मचारी है, जिन लोग के द्वारा जो है बेमेतरा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगातार जो है प्रदर्शन जारी है, इच्छा मृत्यु का मांग कर रहे हैं ये लोग। दीदी से भी बातचीत करेंगे। है नहीं गोठिया हुआ, काबर बैठिया हुआ जगह गोठियाल नहीं सका होता, तो वही बोला था, जब बात नहीं कर सका तो आप बैठे हो, भीड़ के हिस्सा बने लाए हो का? जी प्रवीण आ जाइए, इधर से लीजिए भैया, थोड़ा साइड देना यार। जी बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो है पूरा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, इस पर क्या बोलेंगे? क्या करे सर, हमारी मजबूरी है, सरकार हमारी अनुरोध विनोद को सुन ही नहीं रहे हैं। हम शासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, वो हमारी मांग पूरी नहीं कर रही, इसलिए हम लोग आज धरना स्थल पर आके बैठे हैं। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, अगर जनता को कुछ असुविधा होती है इसके लिए शासन खुद जिम्मेदार है। कि मैं खुद हॉस्पिटल गया था मेडिसिन लेने के लिए, तो वहाँ मेरे को मेडिसिन भी नहीं मिला। तो यहाँ तक तो एनएचएम कर्मचारी गायब है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर लोग भी गायब हो गए हैं। मर जाएगा इंसान हॉस्पिटल में जाके। सब एनएचएम कर्मचारी है सर, सरकार अपनी बजट को बचाने के लिए सभी कर्मचारियों को एनएचएम पे ला के लटका दिए हैं। एक बड़े बड़े डॉक्टर को भी एनएचएम में रखे हैं, तो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल में तो हॉस्पिटल तो बंद रहेगा ही सर। इसके लिए शासन खुद जिम्मेदार है। अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं, हम अभी अपनी जाके सेवा जनता को देना चाहते हैं। हम खुद मजबूर है, जनता को असुविधा होती, हमें भी तकलीफ होती, रोज हमारे पास 10 बार कॉल आता है, दीदी ये परेशानी। हम भी डिलीवरी करे आने वाली एनएम है, एक दिन और रात जगकर अपनी सेवा देते, लेकिन सरकार हमारी मजबूरी को समझ ही नहीं रही है। यदि हम अपने अधिकार को मांगने के लिए शासन से गुहार लगाते, क्या गलती किए हैं बताइए? आज की महंगाई के जमाने में 10,000 12,000 की नौकरी होती क्या है? एक चाय बेचने वाला भी महीने में 20,000 कमाता है। चुनाव के मैनिफेस्टो में वादा किए थे आप लोग? वादा किए थे सर, उसके तो क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? उसके मंत्री खुद हमें आके समर्थन दिए है कि आपकी मांग जायज है, आपकी जायज। कौन मंत्री आया था? विजय बघेल आए थे सर हमारे पास, वित्त मंत्री खुद आए थे। विजय बघेल तो सांसद है क्या दुर्ग से? सांसद ने दिए सर खुद ही। आप तो मंत्री बोल रहे हैं। मंत्री ओपी चौधरी भी चुनाव धरना स्थल पे आके हम लोग को आश्वासन दिए थे सर कि अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज 21 महीने हो गया, हमारी कोई सूद ही नहीं ली जा रही है। अब आप बोलते हैं तो वो हमारे बजट में नहीं है कि ये केंद्र सरकार का, केंद्र में भी उसी का सरकार है, राज्य में भी उसी का सरकार है, तो फिर ये केंद्र और राज्य का खिलौना खेल खेल के हमें गुमराह कर रहे हैं सर। और हम अपना अधिकार मांग रहे थे, हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि एनएचएम कर्मचारी जितने लोग आए हुए हैं, उन लोग के द्वारा जो है अभी जोन साहब है उसको जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। इच्छा मृत्यु का मांग इन लोग का है। एनएचएम कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन कहा जाता है। प्रदेश भर में जो है लगातार जो है इन लोग का प्रदर्शन जारी है और अलग अलग तरीके से जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बेमेतरा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो है ज्ञापन देने के लिए ये लोग आए हुए हैं कि इन लोग को जो है एक ही मांग है अब कि सरकार अगर जो है नियमितीकरण नहीं कर रही है तो इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर जो है लगातार जो है इन लोग का प्रदर्शन जारी था। इसी को जो है संदेश भारत की टीम दिखाने के लिए जो है हम लोग रायपुर से निकले हुए थे और लगातार जो है एनएचएम कर्मचारियों के साथ में जो मांग की जा रही है उसको हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई है आज कलेक्टर परिसर के सामने, और शासन उचित कार्रवाई करेगी। इनके नियमानुसार इनकी मांगों को सुना जाएगा। अभी हम लोग बेमेतरा जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में पहुंचे हुए थे, जहां एनएचएम कर्मचारी जितने भी कर्मचारी हैं उन लोग के द्वारा जो है इच्छा मृत्यु की मांग की गई। हमने बातचीत करने का प्रयास किया क्योंकि सरकार अभी तक इन लोग का मांग को जो है पूरा नहीं कर रही है, मांगों को दरकिनार कर रही है। कोरोना जैसे
महामारी के समय में जो ये लोग जो है खड़ा हुए थे, लोगों के साथ में लगातार खड़ा हुए थे, जिससे सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही थी। लेकिन आज जो है एनएचएम कर्मचारी रोड पर उतर कर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आखिरकार श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री है, इन लोग का मांग अगर जायज है तो पूरा होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इनके मांगों को जो है क्यों दरकिनार कर रही है, ये सोचने वाली बात रहेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या कहना है उसको कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मेरे कैमरा के पीछे मेरा भाई प्रवीण देवांगन है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूँ। जोहार। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो, तब बार बार कहे लागथे। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।